नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल दुबे आईएएस एकेडमी पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं एक मैसेज और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि दुबे आईएएस एकेडमी की तरफ से 11th एंड 12th जेपीसी का एक बैच ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से प्रारंभ किया। और ये जो रहेगा, जो मान लिए इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते, सभी का ख्वाब, सभी का डिजायर होता है हमारे सोच स्टार्ट, लेकिन आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने का काम दुबेस आईएएस एकेडमी की टीम। तो आइए, हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुकी है और बैचेस स्टार्ट होने भी जा रही है। जो भी बैच स्टार्ट करना चाहते हो या ज्वाइन करना चाहते हो, उसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा कि किस प्रकार आपको बैच, हमारी बैच। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन है जेपीसी पीटी सिलेबस एंड क्वेश्चन। यदि मान लीजिए इस एग्जाम को कवर करना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में किस प्रकार एग्जाम को क्वालिफाई कर, तो मैं यहां पर एक ट्रिक बताऊं। ओके, क्योंकि कई छात्र हैं जो 4 साल 5 साल मैंने कई अटेम्प्ट भी दे चुके हैं, फिर भी एग्जाम पीटी तक क्लियर नहीं हो। तो इसको कैसे क्लियर करना है? क्या सिलेबस पढ़कर कंप्लीट किया जा सकता है, या जिस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में एराइज हुआ है कि उसके आधार पर आपको स्टडी। ओके, तो चलिए हम लोग इसी के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको एक मैसेज प्लस इंफॉर्मेशन, मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन दे दूं। यदि हमारी बैचेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन सेंटर, ओके, बैंक मोड़ धनबाद में है, जो अपोजिट श्री राम प्लाजा, थर्ड फ्लोर, राठौर मेंशन। यदि आपका एड्रेस विजिट करने में कोई प्रॉब्लम होती है, एड्रेस नहीं मिल पा रही है, तो आप लोग क्या करोगे, 7004021323 पर आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, और ऑनलाइन के माध्यम से मैं तो क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और एक रहेगा, जो भी हमारी क्लासेस होगी और हो चुकी है, आप देखिएगा दुबे दुबे आईएएस टेलीग्राम चैनल है, वहां पर कई प्रकार के आपको पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, आप देख सकते हो कि हमारी पढ़ाने का टीचिंग का स्टाइल क्या है, बाइलिंगुअल रहे, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से रहेगा, ताकि कोई किसी को भी प्रॉब्लम ना रहे। और ऑनलाइन यदि करना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर से दुबे आईएएस एकेडमी चैनल डाउनलोड कीजिए। ओके, और वहां पर आप देखिएगा कई प्रकार के कोर्सेज का इंफॉर्मेशन दिया गया है। आप किसी भी कोर्स को करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, तो चलिए आज की मैं जो क्लासेस रहेगा, इस क्लासेस में कौन कौन से टॉपिक का एनालिसिस करूंगा मैं यहां पर बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रहेगा सिलेबस। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट टुडेस क्लासेस, आज की जो मेरी क्लासेस रहेगी, सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। कट ऑफ जो रहेगा, ओके, यानी 2016 हो गया और 2021 हो गया। ओके, इसका कट ऑफ क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि कट ऑफ से आपको है अपना कट ऑफ लेकर चलना होगा कि हमें नेक्स्ट एग्जाम के लिए कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, राइट अटेम्प्ट करना होगा, ताकि मैक्सिमम मार्क्स आ सके। और फिर रहेगा क्वेश्चन एनालिसिस होगा। और फोर्थ जो आपका रहेगा, जो सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो मेरी जो जेपीएससी पीटी की क्लासेस है, मैं इस प्रकार आपका सिलेबस को डिफाइन किया हूं ताकि 200 क्लासेस में, यानी 200 क्लासेस में 2 आवर्स में पूरी तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कंप्लीट होने के बाद मैं डायरेक्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते चले जाऊंगा, और प्लस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेक्शन, यानी हम लोग किस में आ जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए हम सभी स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस, यहां ध्यान रखिएगा, जेपीएससी का जो सिलेबस रहेगा, इधर हो गया पीटी हो गया और यहां पर मेंस हो गया। पीटी में टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे, टोटल क्वेश्चन जो रहेगा ना, वो आपका रहेगा 200 क्वेश्चन रहेगा। ओके, और इंटू 2 यानी 400 मार्क्स का। तो 400 में से आपको टारगेट रखना है कितना, लगभग अप्रोक्स 320 प्लस होना चाहिए। तो 320 को प्लस करने के लिए आपको किस तरह से स्टडी करना, ये ध्यान रखिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले सिलेबस बता दूं, फिर ये 320 कैसे कवर किया जाएगा उसके बाद मैं बताऊंगा। तो पेपर 1
और यानी जेपीएससी पीटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 हो गया जनरल स्टडी, समान अध्ययन हो गया, जिसमें क्वेश्चन रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 100 और एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल कितना हो गया 200 मार्क्स। पेपर 2 हो गया जो झारखंड हो गया, ओके, और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर भी 100 मार्क्स का हो गया और इंटू 2 यानी 200 मार्क्स का हो गया। अब ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है, पेपर 2 है, ओके। और पेपर 2 ये यदि यहां से चूक हो गया तो समझिए कि एग्जाम से आप आउट हो, ओके। और हमारी जो क्लासेस है झारखंड के लिए पेपर 2 में कई आपका यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी गई है। यदि आप हमारी क्लासेस देखना चाहते हो जरूर देखिएगा, और तब आप एनालिसिस कीजिएगा कि हमारे क्लासेस किस प्रकार है, और जो टॉपिक पढ़ी है वहां से क्वेश्चन एनालिसिस करोगे तो मालूम क्या है, एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर दे, ओके। फिर मेंस में अपेयरिंग करते हैं तो मेंस में आपका रहेगा, यानी पेपर 1 क्वालिफाई करोगे तभी आप मेंस में अपेयरिंग होते हैं। तो टोटल मार्क्स अगर 950 का यानी 950 का रहेगा। पेपर 1 हो गया, हिंदी एंड इंग्लिश हो गया, 100 मार्क्स का रहेगा, ये क्वालिफाइंग पेपर है, ओके, पासिंग मार्क्स के लिए। पेपर 2 हो गया जिसमें लैंग्वेज पेपर है, कई लैंग्वेज इसमें एंट्री हो गया, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कोटा, नागपुरी, ओके, संथाली, ये सब रहेगा, ये 150 मार्क्स का रहेगा। पेपर 3 हो गया हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी हो गया, 200 मार्क्स का हो गया। पेपर 4 हो गया पॉलिटी, पॉवेड एंड गुड एंड गवर्नेंस हो गया, ये भी कितने मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है, ओके। पेपर 5 हो गया आपका इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी में आप चलते हो 200 मार्क्स का हो, ध्यान रखना। और पेपर 6 हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका 200 मार्क। इस प्रकार यानी ये टोटल जो मार्क हो गया वो कितना हो गया, 950 हो गया, 950, ओके। और ये जो पेपर हो गया ये ओनली फॉर क्वालिफाइंग पेपर हो गया, यानी हिंदी और इंग्लिश है। 50 क्वेश्चन यहां पर रहेगा, 50 क्वेश्चन, ओके, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब मैं सिलेबस, जेपीएससी सिलेबस फॉर प्रीलिम्स की मैं बातें करता हूं तो पहला क्वेश्चन आ गया, पहला टॉपिक आ गया है, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, 200 मार्क्स का हो गया, ओके। और टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स मिलेगा, ये ऑफलाइन एग्जाम होगा। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, यानी प्राचीन भारत से 5 क्वेश्चन हो गया। मेडाइवल हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, ओके। अब जितना ये जो टॉपिक हो गया ना, ये टॉपिक काफी डिटेल से आपको स्टडी करना, जरूरी नहीं एग्जाम से ये जो हिस्ट्री से कहा जाए 15 क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में देखोगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो मॉडर्न से काफी क्वेश्चन एराइज हुआ, एक पैटर्न बताया गया, लेकिन इस पैटर्न से नहीं बल्कि थोड़ा सा क्वेश्चन का अप एंड डाउन होते रहता है एग्जाम में। सेकेंड पॉइंट हो गया ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। जनरल ज्योग्राफी से आपका हो गया 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया 3 क्वेश्चन, ओके। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी हो गया 2 क्वेश्चन हो गया, और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी हो गया यहां से 2 क्वेश्चन। तो अब बोलोगे सर आपने कहा कि कुछ क्वेश्चन का अप एंड डाउन हो सकता है, ओके, क्या सही है गलत है, क्योंकि एग्जाम तो इस पैटर्न पर। तो चलिए एक छोटा सा एक टॉपिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन एंड एनालिसिस कर देता हूं, कि मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन एनालिसिस हो गया, देखिए ये एक ईयर हो गया, यानी किस ईयर में जेपीसी का एग्जाम हुआ है अभी तक यहाँ पर, और देखिए ये क्वेश्चन हो गया ज्योग्राफी से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन हो, तो आप देखिएगा कितने क्वेश्चन यहाँ पर 10 क्वेश्चन है। जब आप देखते होंगे तो सभी में 10 क्वेश्चन एवॉव है। 2003 में जो क्वेश्चन हुआ था 13 क्वेश्चन, 6 में हुआ था 20 क्वेश्चन, 2008 का है 22 क्वेश्चन हो गया, 2010 का हो गया 23 क्वेश्चन हो गया, 2013 का हो गया 25 क्वेश्चन हो गया, 2016 का हो गया 12 क्वेश्चन हो गया, और 2020 जो हाल फिलहाल एग्जाम हुआ, ओके, यहाँ से 20 क्वेश्चन। तो क्या इस बेसिस से हम लोग को स्टडी करना है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को बेस बनाकर स्टडी करना, ओके। और मैं आपसे कह दूं यदि ज्योग्राफी को स्ट्रांग पॉइंट बनाना चाहते हो, ओके, करंट अफेयर्स को स्ट्रांग पॉइंट बनाना चाहते हो ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैपिंग को काफी डीपली स्टडी, इसके बाद करेंट अफेयर्स
जो रहेगा वो मैपिंग के माध्यम, जो भी आपका नेशनल हो गया, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गया, किसी कंट्री रिलेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो मैपिंग के माध्यम से वहां पर आप करंट अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद हम सभी यहां पर देखते हैं थर्ड नंबर है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राजनीति और शासन से 10 क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान से 4 क्वेश्चन। ओके, पॉवर्ड एंड गुड एंड गवर्नेंस हो गया 4 क्वेश्चन। डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत म्युनिसिपैलिटी से 2 क्वेश्चन। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि पॉलिटी का मतलब समझ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन दिया, सबसे बड़े उनके साथ प्रॉब्लम यही हो। आप कहीं क्लास भी करते हो तो आपको ये पढ़ाकर छोड़ दिया कि हाँ आपका सिलेबस कंप्लीट है, नहीं, अपने सिलेबस को एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चन कहां से एराइज हुआ। ओके, और यहां देखोगे ये जो टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, ये आपको मेंस के पॉइंट की व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। ओके, इसी में हो जाएगा नीति आयोग हो जाएगा, और नीति आयोग टॉपिक है, इकोनॉमिक का भी है और प्लस किसका है तो पॉलिटिकल साइंस का भी है, ये ध्यान रखना। जैसे अब होता है स्ट्रक्चर संरचना, नीति आयोग की संरचना क्या होता है, क्लियर, नीति आयोग योजना आयोग में क्या डिफरेंस होता है, यहां से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। ओके, इस प्रकार। और सेकंड रहेगा, इसके बाद हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन रहेगा। ओके, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन हो गया। सतत विकास, आर्थिक मुद्दे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इशू से 4 क्वेश्चन हो गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन से कितना है 2 क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार यहां से आपका हो गया 10 क्वेश्चन, और यही कहेंगे और इसमें आपको बजट को जरूर इंक्लूडिंग कर लेना। इकोनॉमिक सर्वे जो रहेगा वहां पर भी आप स्टडी कर लेना कि मेन ये 2 टॉपिक है ना, ओके, ये यहीं से क्वेश्चन एराइज होता है, सेंट्रल का भी और झारखंड का भी। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन। साइंस को स्ट्रांग पॉइंट बनाना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कीजिएगा एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी जो हो गया यानी क्लास 6 से लेकर आपका है 10 तक है, पूर्णतः एक कंप्लीट स्टडी कीजिएगा। ओके, और जो भी प्रीवियस यानी जो क्वेश्चन हो गया, जो टॉपिक हो गया, उसके पीछे जो क्वेश्चन दिया गया उसको प्रैक्टिस कीजिए, वो डायरेक्ट यहां से आने की संभावना, ये ध्यान रखना। ओके, और एक इसी में हम लोग है टेक्नोलॉजी अर्थात करेंट अफेयर्स से जो रिलेटेड रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर स्टडी करना है। तो देखिए कैसे साइंस टेक्नोलॉजी को डिफाइन किया गया। जनरल साइंस हो गया जो 6 क्वेश्चन हो गया, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया, यहाँ से 6 क्वेश्चन हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ से 3 क्वेश्चन, यानी 6 6 और 3 हो गया, टोटल कितना हो गया 15 क्वेश्चन। ओके, इसके बाद झारखंड से जो क्वेश्चन रहेगा 10 क्वेश्चन रहेगा। ध्यान रखिएगा झारखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बात पेपर 2 पूरा झारखंड, और पेपर 1 में भी झारखंड रिलेटेड कितने क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, यानी 110 200 में से, ध्यान रखिएगा 200 क्वेश्चन है और 200 में से आपका है 110 किससे संबंधित है, झारखंड रिलेटेड है। यदि झारखंड में पीछे चले गए तो फिर आपका एग्जाम पॉसिबल नहीं है निकलना, और झारखंड को सिर्फ आप एनालिसिस, सिर्फ टॉपिक आपको है याद नहीं करना है, बल्कि ज्योग्राफी को मैपिंग के सहारे है, स्टोरी हिस्ट्री को है एक माइंड में कहानी रहेगा, स्टोरी रहेगा, उसको माइंड में सेट कीजिएगा, ताकि कोई भी टॉपिक आपसे राइज होता है तो आप अफसोस मत करो, बल्कि खुशी के साथ चेहरे पर मुस्कान के साथ आंसर दीजिए, और ये तो पढ़ा हुआ है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हम सभी कर सकते हैं। और झारखंड की ऑलरेडी हमारी क्लास यूट्यूब चैनल पर है, आप देखिएगा, हमारी पढ़ाने का टेक्निक देखिएगा, किस प्रकार हम अपने टॉपिक को डिफाइन। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं जनरल अवेयरनेस। झारखंड में जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज से संबंधित रहेगा, और होता है सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल करेंट है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो क्वेश्चन हो गया, ये 15 क्वेश्चन हो, सबसे अधिक प्रॉब्लम यहां पर है। तो हम लोग डेली के डेली क्लासेस में एनालिसिस करेंगे ये करेंट अफेयर। ओके, इसके बाद मिसलेनियस जो हो गया, जो अधिकतर स्टूडेंट का सबसे वीक पॉइंट होता है, तो मिसलेनियस भी कितने क्वेश्चन हो गए 15 क्वेश्चन यहां पर हो। ओके,
अब देखिए मिसलेनियस में क्या है, फर्स्ट ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड बायोडायवर्सिटी पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन हो गया। ओके, अर्बनाइजेशन जिसको हम शहरीकरण कहते हैं। ओके, स्पोर्ट्स से आपका रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन हो गया, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है गरीबी और बेरोजगारी हो गया, अवार्ड से संबंधित हो गया, यूनाइटेड नेशनल एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी हो गया। ये 8 टॉपिक है और इस क्लासेस को मैं 10 क्लास में कवर करूंगा डेली। यदि आप हमारी बैचेज ज्वाइन करते हो तो आपको ह्यूमन राइट्स के ऊपर पूरा डिटेल्स मिलेगा। जैसे आज की मेरी क्लासेस थी वो नीति आयोग पर थी, 3 घंटे की लगातार क्लासें पूरा नीति आयोग मैंने फिनिश किया। ओके, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक टॉपिक स्टार्ट करें, एक टॉपिक को पूरा फिनिश कर दें ताकि आपका डाउट जो होता है वो समाप्त हो जाए। ओके, इसके बाद हम लोग सभी देख रहे हैं ये बैचेस। ओके, अब कट ऑफ की मैं जेपीएससी जो आपका पीटी है उसमें कट ऑफ की मैं बातें कर रहे हैं तो 2021 और 2016 दो सेक्शन आपके सामने लेकर आए क्योंकि सबसे नियरेस्ट आपके सामने यही। अब ये ध्यान रखिएगा, यहां पर 400, ये 400 हो गया। अर्बन जनरल का आपका हो गया 2021 में सिलेक्शन गया है 260 नंबर। ओके, और यहां जनरल में 2016 में 2006, यानी धीरे धीरे ये कट ऑफ क्या होता है, हाई होते जा। ओके, इसीलिए मैंने आपसे कहा यदि एग्जाम क्वालिफाई करना होगा तो 320 प्लस आपको करना होगा। ओके, फिर इसके बाद आपका यहां पर देख रहे हैं ये सेक्शन चेक कर, ईडब्ल्यूएस में 238, बीसी 1 में 206 हो गया, ओबीसी में हो गया 252 हो गया, बीसी 2 में आपका 206 हो गया, एससी में 238 है, एसटी में 230 है और आदिम जनजाति में आपका है कितना हो जाएगा 220 हो गया। इस प्रकार देखोगे सभी में आपका 50, यानी 50% तो लाना मस्ट है। तो क्या आपको 50% के लिए यहाँ क्लासेस करना है? नहीं, आपको ये देखना है कि हम लोग हैं लगभग 75% करना है। आप सभी को 75 85% एबव आना चाहिए ताकि आप दम है 100% अपना है एफर्ट लगाइए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। प्यारे मेरे मित्रों, जितना हो सके हमारी दुबे आईएएस अकेडमी टीम है आपको सहयोग में शामिल रहेगी और इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट कराएंगे ताकि 80 to 90 गाइडेड एग्जाम। ओके, यदि हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो ओके, तो मैं यहां पर आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, हमारी जो क्लासेस है ओके, जेपीएससी पीटी के लिए पेपर 1 के लिए मात्र 1499 रुपया में ये हमारी कोर्स अवेलेबल है। आप जाइए दुबे आईएएस एकेडमी ओके, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां पर देखिएगा सेम पैटर्न में आपका कोर्स ओके। और यदि केवल झारखंड की क्लासेस करना चाहते हो उसके लिए 499 रुपया में पूरा झारखंड की जो भी टॉपिक है एक भी टॉपिक आप मिस नहीं करते। इस प्रकार तो वहां पर ओके, यदि आप दोनों सेक्शन करना चाहते हो पेपर 1 और पेपर 2 करना चाहते हो तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मात्र 1699 रुपए में ये दोनों कोर्सेज अवेलेबल है और हमारी कोर्सेज ये रहेगा। ओके, यानी कोर्सेज किस प्रकार हम लोग प्रोवाइड, क्लासेस कैसा रहेगा, तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, टेस्ट फॉर इच टॉपिक होगा। ओके, यानी जो भी टॉपिक क्लास में होगा उस टॉपिक से रिलेटेड आपको टेस्ट भी लिया जाए, बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न रहेगा, न्यू पैटर्न के आधार पर आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। फेस टू फेस डाउट सेशन रहेगा, जो भी टॉपिक में डाउट है उस टीचर से अपना राइज कर सकते हैं। ओके, और क्लासेस विल कवर्ड विद इन डेप्थ, यानी क्लासेस का जो हमारा रहेगा टॉपिक एनालिसिस जो हम लोग करेंगे काफी डेप्थ करेंगे। ओके, ताकि पीटी और मेंस में लिए काफी ओके, इस प्रकार हमारी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। और प्यारे मित्रगण, मैं आपसे एक गुजारिश भी करता हूं, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ओके, और शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिएगा जो क्लासेस करना चाहते हो या कोई भी डाउट हो आपके माइंड में तो हमारे नंबर भी मैंने अवेलेबल कराया, एक बार फिर से लिख दे रहा हूं 70004021 ओके, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब कोई भी यदि मान लीजिए कोर्स नहीं भी कर रहे हो ओके, यदि कोई भी डाउट होता है आप नंबर पर आए कॉल कीजिए, आपके डाउट भी क्लियर, क्योंकि हमारी सपना है हम लोग का टीम का है कि झारखंड में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जनरेशन धीरे धीरे
करते जा रहा हूं, उसको कैसे समाप्त किया है। बस एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने मिलने की आवश्यकता है और दोनों हाथों से उसको क्या करना है, लपक लें। चलिए, ओके, थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन एनालिसिस लेकर मैं आऊंगा। ओके, बाय बाय।